when it comes to Modi's new team from उत्तर प्रदेश? कौन बनेगा यूपी से मंत्री? अमित, इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि आखिरकार अगर अलायंस पार्टनर की बात की जाए तो कुछ तो प्रधानमंत्री के साथ स्टेज पे बैठे नजर आए, कुछ सामने बैठे हुए नजर आए। जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, लेकिन आखिरकार पार्ट कौन होगा यूपी के सरकार की तरफ से, यूपी की तरफ से, लीडर्स पार्टीज की तरफ से मोदी सरकार में? देखिए, मुझे लगता है कि जो अलायंस के बारे में और जिस व्यक्ति के बारे में बात उठाई, सवाल उठाया अपोजिशन में, खास करके समाजवादी पार्टी ने, तो मैं आपको साफ कर दूं कि जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जयंत चौधरी मंत्री बनेंगे, लगभग तय माना जा रहा है कि कल भी उनकी बातचीत हुई थी। जो कमेटी की, जो मैंने पहले बताया था कि जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह इसको लेकर बात कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं जो सहयोगियों के साथ। तो जो सोर्सेज बता रहे हैं कि दो चीजें हैं उसके पीछे वजह है कि जाट कम्युनिटी को भी साधना है, तो उसके लिए जयंत चौधरी होंगे। इसके अलावा राजकुमार चहर हैं, ये जो किसान मोर्चा है उसके अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, और जाट कम्युनिटी से हैं। तो ये दो लोग उत्तर प्रदेश से मंत्री बनने की पूरी संभावना है। इसके अलावा राजनाथ सिंह हैं, अनुप्रिया पटेल अपना दल है, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बार आपको क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा और तमाम लोग कह रहे हैं कि इस बार जो एनडीए का बहुमत है, तो वो एनडीए की तस्वीर आपको उस शपथ ग्रहण समारोह पर, मंच पर दिखेगा जब एनडीए की भागीदारी बढ़ेगी। पहली बार जब 14 में था तो 7% भागीदारी थी, इसके बाद सिर्फ 2% 19 में भागीदारी थी, लेकिन इस बार भागीदारी अच्छी खासी होगी, सबको जगह दी जाएगी। और इसीलिए ये दो नाम तो है। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए कि आप सिर्फ अगर बीजेपी की बात करिए तो अनुप्रिया पटेल के अलावा, राजनाथ सिंह के अलावा महेश शर्मा या दिनेश शर्मा हो सकते हैं, बीएल वर्मा है, पंकज चौधरी ओबीसी से आते हैं, सीमा द्विवेदी है, जतिन प्रसाद है, वो इस तरह के नाम हैं जो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से प्रमुखता से हैं। लेकिन जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल, ये दो सहयोगी दलों का नाम लगभग तय माना जा रहा है कि ये दोनों भी 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, तब ये दोनों भी आपको उस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी, लेकिन भूमिका आखिरकार इन लोगों की क्या निभाई जाएगी और किस रोल में निभाई जाएगी? क्योंकि खबर ये भी आ रही थी अमित के, जबकि मिनिस्ट्रीज की बात की जाए वो सारी बीजेपी अपने पास रखेगी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। इस बार ये वो पुराने अगर 14 और 19 से अलग दृश्य है। पहले जो था एक सिंबॉलिक था कि हमने सहयोगियों को रख लिया, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। सबको पता है कि सरकार सब साथ में है, मजबूती से है, लेकिन नंबर्स जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं है। तो गठबंधन धर्म इस बार उनको निभाना पड़ेगा और अच्छे से निभाना पड़ेगा, और दबाव जो है अच्छे मंत्रालय देने भी पड़ेंगे। ये तय है कि जो साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक है, रायसीना के जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो सीसीएस के पार्ट होते हैं, चाहे वित्त हो, डिफेंस हो, होम हो या फाइनेंस हो, वो नहीं दिया जाएगा। बड़े मंत्रालय भी 2-4 नहीं दिए जाएंगे, लेकिन ऐसे कई मंत्रालय हैं। आप देखिए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पहले भी बाहर गया हुआ था, टीडीपी के पास था। इसके अलावा आप देखिए कई हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसके अलावा एचआरडी मिनिस्ट्री, कई ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें जो बड़े बदलाव करने थे वो कर दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। आपको पंचायती राज जो है वो जा सकता है। फूड तो थोड़े वक्त के अब इंतजार बाकी है। आखिरकार अगर यूपी की पार्टियां क्या रोल निभाएंगी केंद्र सरकार